नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो। एक बार फिर मेरे चैनल डिवाइन नंबर में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे नंबर की बात करूंगी जो लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो 5 केवल नंबर ही नहीं है, ये एक जीवन है, जीवन जीने की कला है जो हमें संतुलन देता है, और संतुलन के बिना तो कोई भी चीज़ नहीं होती। तो आप इन सभी चीज़ों को यदि ध्यान से देखें तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे जीवन से अछूती हो या हमारे दैनिक चर्या में काम में नहीं आ रही है। तो इसकी एनर्जी हमें स्वतः ही मिलती रहती है, ईश्वर ने हमें दे रखी है। लेकिन यदि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, इन्हें इग्नोर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं लाइफ में। थोड़ी इससे ऊपर की यदि बात करें तो 5 ही परमेश्वर हैं और एक पंचाक्षरी मंत्र है। अभी बताऊंगी कि वो पंचाक्षरी मंत्र कौन सा होता है। जिनके पास 5 नंबर नहीं है वो तो इस मंत्र का स्मरण बहुत जरूरी करें। 5 ही यज्ञ हैं, जिसे पंच यज्ञ भी बोलते हैं, और 5 ही हमारे शरीर में कोश हैं। 5 परमेश्वर कौन कौन से हैं? शिव, विष्णु, शक्ति। शक्ति में सारी देवियां आती हैं, सूर्य तथा गणेश। अब पंचाक्षरी मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। इसमें 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 ही अक्षर हैं, 5 ही यज्ञ होते हैं। सबसे पहला है देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ तथा अतिथि यज्ञ। अब इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या कर देती हूँ मैं, ये कौन कौन से यज्ञ हैं। देव यज्ञ में अपने सारे देवी देवताओं को हमें स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। ऋषि यज्ञ में ऋषियों द्वारा लिखे गए अच्छे ग्रंथों और पुस्तकों को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञानवर्धन होता रहे। पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ कहता है कि सभी प्राणी मात्र से प्रेम करो, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी से प्रेम करो। अतिथि यज्ञ, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानकर उसका आदर सत्कार करो। और 5 ही हमारे शरीर में कोश हैं। कौन कौन से कोश हैं? सबसे पहला है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान कोश और आनंदमय कोश। जब ये 5 कोश अलाइंड हो जाते हैं तब हमारा शरीर एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जो बिल्कुल आनंदमयी अवस्था होती है और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो इन यहाँ पे भी देखिए 5 का कितना महत्व है। जो लोग अपने बच्चों को ब्रांड्स पहनना तो सिखा देते हैं, लेकिन उन्हें कमाना या मेहनत करना नहीं सिखाते, उन्हें पकी पकाई खिचड़ी खिलाते रहते हैं, वो अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। क्योंकि जिन बच्चों को सब कुछ प्लेटर पे मिल रहा है वो मेहनत क्यों करेंगे, और जिस बच्चे ने मेहनत करनी नहीं सीखी वो जिंदगी में सफल नहीं होगा कभी भी। और इस असफलता का कारण होते हैं उनके पेरेंट्स, क्योंकि वो उनको पैम्पर करके रखते हैं। अब इतनी ज्यादा पैम्परिंग बच्चे को अपाहिज बना देती है, अपंग बना देती है। तो अपने बच्चों को ऐसा कभी मत करने दो। उन्हें कमाना सिखाओ, उसके बाद खर्च करना सिखाओ। एक छोटी सी तितली भी जब कोकून से अपने आप निकलती है तभी वो उड़ पाती है, क्योंकि उस संघर्ष के दौरान उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। यदि हम उस कोकून को तोड़ दें और उस तितली को निकाल दें तो वो कभी उड़ना नहीं सीखती, क्योंकि उसके पंख मजबूत नहीं हैं। तो अपने बच्चों के पाँव मजबूत कीजिए, उन्हें चलना सिखाइए, उनके पंख मजबूत कीजिए, उन्हें खुला आसमान दीजिए, सुविधाएं दीजिए, लेकिन मेहनत के बाद। खास बात वहाँ पे है यदि हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं, यदि उनको लुक आफ्टर करते हैं बुढ़ापे में, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो हमें मानना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। क्योंकि प्यार वैसे तो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, लेकिन एक मानवता के नाते हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी चाहिए कि हमारे सीनियर्स या हमारे बड़े, और उनमें खास करके माता पिता और बड़े बहन भाई भी, उनको लुक आफ्टर करने की थोड़ी सी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम भी इमोशंस रखते हैं। और केवल ये थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में। तो थोड़ा सा पशुओं से अलग होइए और अपने माता पिता की तरफ देखिए, उन्हें लुक आफ्टर कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें नमस्कार कीजिए, और जब भी आवश्यकता पड़े उनके साथ खड़े होइए। तो 5 की शक्ति को पहचाने, उसको आकर्षित करें
उसको रियलाइज करें और देखें आपका जीवन कैसे संतुलित होता है। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।